नमस्कार दोस्तों। आज ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कई कूटनीतिक कदम उठाए और पाकिस्तान से संबंधों को निम्न स्तर पर लाने और द्विपक्षीय व्यापार को समाप्त करने की घोषणा किया गया भारत द्वारा। इसके तहत पहला इस कूटनीतिक कदम के तहत जो भारत द्वारा उठाए गए कदम था, पहला में दिखेगा आपका पाकिस्तान के निवासियों का वीजा रद्द किया गया। रद्द कर दिया गया। पहला में पाकिस्तान के निवासियों का वीजा रद्द कर दिया गया। दूसरा, भारत में निवास कर रहे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान जाने का निर्देश दिया गया। और तीसरा है आपका सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया गया। भारत द्वारा पहला, पाकिस्तान के निवासियों का वीजा रद्द कर दिया गया। दूसरा, भारत में निवास कर रहे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान जाने का निर्देश दिया गया। और तीसरा है आपका सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया गया। और कहा गया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं कर दे, तब तक उसे पानी नहीं दिया जाएगा। इससे
पाकिस्तान रेड लाइन घोषित किया। पाकिस्तान द्वारा रेड लाइन पाकिस्तान द्वारा रेड लाइन घोषित किया, अर्थात पाकिस्तान भी एटीट्यूड में आ गया। जब भारत के ये आदेश निर्देशों को सुना तो पाकिस्तान भी बोला कि हम भी झुकने वाले नहीं हैं और ना ही समझौता करने के लिए तैयार हैं। और साथ पाकिस्तान ये भी बोला कि सिंधु जल समझौता जो भारत द्वारा निलंबित किया गया, तो पाकिस्तान भी शिमला समझौता को रद्द करने का निर्देश दिया अपने देश में। अब देखिए, ये आपका शिमला समझौता 1972। अब देखिए, शिमला समझौता क्या है। आने वाले वक्त में, अभी या आने वाले वक्त में कभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान युद्ध छिड़ जाता है या झड़प हो गया किसी मामले को लेकर, अब फिर उसके बाद समझौता करने के लिए भारत और पाकिस्तान दो ही देश आमने सामने बैठ के समझौता किया जाएगा, ना ही किसी तीसरे पक्ष को शामिल किया जाएगा। यह आपका शिमला समझौता हो गया। लेकिन पाकिस्तान द्वारा कई मर्तबा इस संधि का उल्लंघन किया गया। कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएनओ और विभिन्न देशों के मंचों में पाकिस्तान द्वारा मुद्दा उठाया गया। अब देखिए, इसके साथ आपका ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकवाद के नीति को उजागर करने के लिए भारत ने 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत द्वारा 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया और विश्व के विभिन्न देशों में भेजे गए। इसमें 4 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 4 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सत्ताधारी गठबंधन नेताओं द्वारा किया गया है। और 3 प्रतिनिधिमंडल का गठन विपक्षी नेताओं द्वारा किया गया है। 4 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व
सत्ताधारी गठबंधन नेताओं द्वारा किया गया और 3 प्रतिनिधि मंडल का गठन विपक्षी नेताओं द्वारा किया गया। इसमें टोटल कुल 59 सदस्य, जिसमें 51 सांसद और 8 राजदूत शामिल थे। देखिए, 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल। तो पहला में देखिए आपका रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा, ये आपका बीजेपी। रविशंकर प्रसाद और वैजयंत पांडा बीजेपी। दूसरा संजय कुमार झा, आपका कांग्रेस। डीएमके, ये इस प्रकार की घटना
प्रीति कदम तीसरा पॉइंट। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।